जिसका बाप प्रधानमंत्री हो, उसके वहाँ ये एजेंसी चली जाएंगी जो मोदी की मुट्ठी में। भारत के खिलाफ कोई साजिश नहीं है। अडानी भारत है, अडानी भारत है क्या? एक उद्योगपति है। दुनिया में कोई माई का लाल बड़ा आदमी तब बना है जब या तो उसने किसी का हक मारा हो या उसने बेईमानी की। अगर वो इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंच गया तो वो मेहनत का मंत्र उस देश के किसान मजदूर को भी बता दे जो सारा दिन मेहनत करता है। लाल किले से देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, महिलाओं के सम्मान की बात करता है लाल किले से, और उसी समय महिलाओं की इज्जत लूटने वाले हत्यारी गुजरात में अपराधियों को छोड़ता है। क्या कहेंगे? अडानी के खिलाफ साजिश रची गई है भारत अमेरिकी कंपनी ने। कौन कह रहा? अडानी ने कहा लिखकर के जवाब में कि भारत के खिलाफ गहरी साजिश की गई है। क्यों? अमेरिका नहीं चाहता कि भारत के खिलाफ कोई साजिश नहीं है। अडानी भारत है, अडानी भारत है क्या? एक उद्योगपति है। अडानी से कहाँ का उद्योगपति है? किस देश का उद्योगपति है? किस देश का उद्योगपति है? तो क्या हो गया? उसके तो अलग अलग देशों में भी उद्योग है। अरे भाई, दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना तो कहाँ का बना भाई? भारत का दुनिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति अडानी भारत को लूट करके अडानी बना। उसके खिलाफ, उसके परिवार के खिलाफ कितने ईडी में केस हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के केस हैं, फर्जी कंपनियां बनाकर विदेशों में उससे पैसा घुमा घुमा के कैसे घुमाया जाता है ये मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। तो बना है? कैसे बना? रजत शर्मा ने उससे पूछा कि आपकी कामयाबी का कारण क्या है, तो उन्होंने कहा मेहनत मेहनत मेहनत। मेहनत की बल पे यहाँ तक पहुंचे थे वो। ऐसा अगर वो इतनी मेहनत करके वहां तक पहुंच गया तो वो मेहनत का मंत्र उस देश के किसान मजदूर को भी बता दे जो सारा दिन मेहनत करता है। अरे भाई ताऊ, आप मानेंगे ना कि हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया में कोई माई का लाल बड़ा आदमी तब बना है जब या तो उसने किसी का हक मारा हो या उसने बेईमानी की हो, तब बड़ा बन सकता। ईमानदारी से कोई व्यक्ति इतना बड़ा नहीं बन सकता। क्या मानते कि अडानी बेईमान है? बेईमान है तो मोदी जी बेईमानों के साथ घूमते हैं? हाँ, बेईमानों के साथ घूमते हैं। वरना एक चीज बताओ, ईडी का काम क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ना। सेबी का काम क्या है? गलत जानकारी को पकड़ना। सीबीआई का काम क्या है? आज तक उनके हाथ किसने बांध रखे थे? मोदी ने। अच्छा, तो इतना बड़ा हो गया, वो हिंडनबर्ग कंपनी कह रही है कि भाई मतलब इसने घपला किया है, फर्जी कंपनी बनाई। मोदी जी तो ईमानदार आदमी, सज्जन आदमी, तो अभी तक नहीं भेजते ईडी घर पे उनके। देखिए, ईडी गई उनके घर पर, ना जाने की जिसका बाप प्रधानमंत्री हो, उसके वहाँ ये एजेंसी चली जाएंगी जो मोदी की मुट्ठी में नहीं जा सकती। देखिए, हिंडनबर्ग जो कंपनी है, उसने अमेरिका में एक कंपनी को ऐसे ही उसके बारे में बताया था। 34 अरब उसने गलत जानकारी दे रखी थी, $1 मिलियन। जिस दिन उसकी जानकारी पकड़ी गई अमेरिका की, अगर वो भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है तो उसने 88 सवाल पूछे थे। एक भी सवाल का जवाब दे के तब आंसर करता। अभी दिया है ना 2600 पेज का, वो उसने दिया है लिख करके। किसने? कितने पेज का? किसने? अडानी की कंपनी ने दिया है कि भारत के खिलाफ ये गहरी साजिश है, सोची समझी रणनीति है। मैं गलत बात की फिर मैं नहीं पकड़ता। पत्रकार हो, सवाल का उत्तर जवाब होता है। सवाल का उत्तर सवाल नहीं होता। उसने कहा तुम्हारे भाइयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज है, ये कहता हाँ दर्ज है या नहीं है। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ये कहता ये वाला क्वेश्चन का उत्तर ये है। और अगर हिंडनबर्ग ने गलत जानकारी दी है तो इसने कहा है अडानी ने कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोर्ट जाऊंगा। 5 मिनट के अंदर हिंडनबर्ग ने जवाब दिया कि हमारे खिलाफ कार्रवाई करिए, स्वागत है। कम से कम जो सवाल हमने पूछे हैं उसका जवाब तो कोर्ट में दोगे। क्यों नहीं कार्रवाई हुई भाई अभी तक? FIR दर्ज करने में क्या देर लग रही है? चोर है। देश का प्रधानमंत्री नहीं बोला, देश की वित्त मंत्री नहीं बोली, और देश का 4 अरब रुपए 2 दिन पहले डूब गया। आज और डूब गया तो कितना डूबेगा? ये पैसा किसका है? LIC में पैसा किसका है? देश की गरीब जनता का। SBI में पैसा किसका है? देश की गरीब जनता का।
किसने इनको रोक, वो जब दिया कि सरकारी पैसा लोन भी दो और उसके शेयर भी खरीदो महंगे में। तो मतलब क्या लगता है कि मोदी जी जो है वो मतलब मिली भगत है उनके साथ? पक्का मिली भगत है। हाँ। अगर भारत में निष्पक्ष जांच हो जाए तो मोदी जी की संलिप्तता उसमें मिलेगी। हर चीज में आप लोग मोदी जी के पीछे पड़ रहते हैं, जो कुछ भी है मोदी जी मोदी जी। एक चीज तो बताओ, हाँ। भारत का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी। सरकार किसकी है? बीजेपी की। तो सवाल किससे होगा? सवाल, अरे अभी तो 8 साल हुए हैं उनको आने से, 50 साल तक बोले ना भाई, टाइम दीजिए उनको। 50 साल तक टाइम मांगे ना उन्होंने। आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, झूठ बोलेंगे? आप भी झूठ बोल रहे हैं। कैसे? उसने देश से 60 महीने मांगे थे। अच्छा। और देश ने 120 महीने दिए हैं। अच्छा, डबल दिए हैं। हाँ। तो अमृत काल आ गया ना, विश्व गुरु बन ना भारत? कहाँ नहीं बनना भारत विश्व गुरु? कहाँ बन गया? ऐसे बनेगा बेईमान से? बज रहा है पूरी दुनिया में। देखिए अब तुम मोदी की भाषा बोल रहे हो। अच्छा, देश की 5 किलो भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, महाकाल के अंदर गए थे, वहाँ कायाकल्प हो रहा है, आप कह रहे कुछ हो ही नहीं रहा, लगातार चुनाव जीत रहे हैं मोदी जी। पत्रकार हो, मोदी के वादे याद दिलाओ। 2 करोड़ रोजगार, हाँ। किसान की आय दुगनी, हर व्यक्ति को छत, हाँ। बुलेट ट्रेन, 100 स्मार्ट सिटी। हाँ। तो वे वादे याद दिलाओ जो देश का प्रधानमंत्री लाल किले से बोलता है। अच्छा। लाल किले से देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। तो क्या कहूँ? झूठ बोलता है प्रधानमंत्री? हाँ, बताओ कोई सा वादा पूरा हुआ? महिलाओं के सम्मान की बात करता है लाल किले से, और उसी समय महिलाओं की इज्जत लूटने वाले हत्यारी गुजरात में अपराधियों को छोड़ता है। अच्छा। क्या कहोगे? आप बताओ, आरडीएक्स से मेरे 44 जवान पुलवामा में शहीद कराए, आज तक ईडी ने बताया कि आरडीएक्स कहां से आया था। नहीं तो क्या आपका कहने का मतलब ये मोदी जी ने कराया? यार, जांच कौन कराएगा? जांच कौन कराएगा? ये तुम्हारी ईडी और सीबीआई अगर मुझे यहाँ मार दे तो 1 मिनट में बताएगी कि फला आतंकवादी से इसके संबंध थे, फला से थे। और तेरे देश में 300 किलो आरडीएक्स घूम रहा है गाड़ियों में, जहां चप्पे चप्पे पे पुलिस है। बताए ना, किसके आदेश पर उन सैनिकों को एयरलिफ्ट नहीं कराया गया? किसके आदेश पे उन्हें बख्तरबंद गाड़ी क्यों नहीं दी गई? सवाल तो बनेंगे। थैंक यू ताऊ, थैंक यू। ठीक है ताऊ।